वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफएमएस पोर्टल को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, जो सभी डीलिंग असिस्टेंट्स ने चलाना है। पीएफएमएस को ऑपरेट करने के लिए एक्चुअली 3 लॉगिन आईडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आईडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है वो है एडमिन आईडी, उसके बाद ऑपरेटिंग आईडी, उसके बाद अप्रूवर आईडी होनी चाहिए। एडमिन आईडी आप सभी को आपका जो डीलिंग असिस्टेंट है जोनल लेवल पे वो प्रोवाइड कर सकता है। जिसको अभी तक एडमिन आईडी नहीं मिली है वह अपने कंसर्न डीलिंग असिस्टेंट से बात करके वहाँ से रिसीव कर सकता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग आईडी पे। ऑपरेटिंग आईडी और अप्रूवर आईडी ये सभी की बनी हुई हैं। अगर आपको भूल गई हैं क्या है तो ये सब आपको मिल जाएंगे एडमिन आईडी से। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो एडमिन आईडी का फंक्शन होता है बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करना, अकाउंट में कितना पैसा आया है वो मेंटेन करना। मतलब यूँ समझ लीजिए आप, ये अकाउंट मेंटेनेंस का काम करता है। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग आईडी पे। ऑपरेटिंग आईडी मान लीजिए आप एक क्लरिकल स्टाफ की तरह होता है। जो भी काम होता है वो ऑपरेटिंग आईडी में होता है। जैसे कि आपने कोई इनवॉइस बनानी है, आपने किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी के बच्चे को स्कॉलरशिप देना है, यूनिफॉर्म देना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हो जाता है। इवन कि एमडीएम का पेमेंट करना है वो भी यहाँ से ही हो जाएगा। अब अप्रूवर का काम क्या है? मान लीजिए अप्रूवर एक डीडीओ की तरह होता है। जब क्लरिकल स्टाफ या डीलिंग असिस्टेंट कोई बिल लेके आता है तो अप्रूवर जो है वो डीडीओ का काम करता है। वो साइन करके इसको ट्रेजरी की तरफ या डीडीओ की तरफ बिल को भेजता है। ये सारा ऑनलाइन ही होता है। तो ठीक है, चलते हैं। आज के जो इस वीडियो में हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एडमिन आईडी कैसे बनाते हैं, ऑपरेटर आईडी कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें हम ये भी सीखेंगे कि वेंडर को कैसे ऐड करेंगे, उसको किस तरह से आपके साथ मैप करेंगे, और जितने भी बाकी कंसेप्ट हैं पीएफएमएस पे, एक्सपेंडिचर का, इनवॉइस प्रिंट करने का और बहुत सारे इश्यूज, सब पे हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, पीएफएमएस को ओपन करने के लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। वहाँ से इसके सारे फंक्शंस ओपन हो जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीएफएमएस लिखकर पीएफएमएस की साइट खोलनी है। जी, हम पीएफएमएस की साइट खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ से हमें अब आईडी डालनी है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमने एडमिन आईडी को एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडमिन आईडी भूल चुकी है तो फिर आप अपने कंसर्न से बात कर लीजिए, तो वो आपको एडमिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, सपोज़ आपको 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 आईडी मिल चुकी है लेकिन आपको अपना पासवर्ड भूल चुका है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका मेन इंटरफेस जहाँ से पासवर्ड रिसेट होता है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी एडमिन आईडी डालनी है, ठीक है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के बाद कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से एक ओटीपी जाएगा उस डीलिंग असिस्टेंट के पास जिसने आपकी आईडी क्रिएट की है। वो आपको वो ओटीपी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आपने पासवर्ड रिसेट करके बाद लॉगिन करना है। सबसे पहले क्या करना है आपने, जब वो आपके पास सारा सेटल हो गया, मेरे पास भी मेरी एडमिन आईडी आ चुकी है और मेरा पासवर्ड भी आ चुका है, तो मैं लॉगिन करता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉगिन करके कैसा डैशबोर्ड अंदर खुल जाता है। तो अभी लॉगिन करता हूँ तो मेरा इस तरह से ये इंटरफेस खुल चुका है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ इसमें क्लियरली शो हो रही है। आप देखें टॉप से ये मेरा कंट्रोल है, डैशबोर्ड है इसका। तो सबसे पहला काम, जब आप एडमिन आईडी खोलेंगे तो क्या करेंगे,
सबसे पहले आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे यहाँ से बैंक के पास। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे चलेंगे हम, यहाँ से ये है अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, इस पे क्लिक करेंगे हम। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये इंटरफेस खुल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए। अब आपने यहाँ पर एक स्कीम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखी है, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं थोड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम स्कीम सिलेक्ट करेंगे। जो ही हम ओके करेंगे इस पर, तो हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक अलग सी स्कीम निकली है जो SNA मोड में है, JK228, वो डायल करके सर्च करना है। और जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने खुलेगा समग्र शिक्षा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एंटर हो गया। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं लिखना है हमने कुछ भी, सीधा हमने सर्च करना है। मैं सर्च कर रहा हूँ। जो ही हम सर्च कर लेते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आ रही है, क्रॉस चेक करके उसके बाद सीधा हमने जाना है अकाउंट एक्टिवेशन टाइप पे। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा DSE वाला, एक आएगा ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। मेरे पास ये दोनों आ रहे हैं, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद और नीचे आपने सबमिट कर देना है। तो जो ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने ये नीचे जो कॉलम बन रहा है ऐसे शो हो जाएगा। और जहाँ ये स्टेटस में मुझे एक्टिवेटेड दिखा रहा है, आपको कुछ टाइम के लिए दिखाएगा पेंडिंग एट बैंक लेवल, ठीक है। और कुछ ही मिनटों के बाद, 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे आपको भी इसी तरह शो हो जाएगा एक्टिवेटेड, ठीक है। अब हमारा पहला काम ख़त्म। अब हमारा दूसरा काम जो हमें लेटेस्ट है, वो हमने देखना है कि हमारे पास पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो पैसे कहाँ हम देख सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप फिर से एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ। तो हमने जाना है, जो टॉप पर आ रहा है मास्टर्स, मास्टर्स पे क्लिक करके बाद आगे आता है ड्राइंग लिमिट्स। ड्राइंग लिमिट्स पे क्लिक करेंगे हम ज़रा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए आपके सामने आएगा स्कीम। स्कीम पे एक बार सिलेक्ट करेंगे। जब हम स्कीम पे सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमने वही JK228 वाली सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद हायरार्की लेवल पे हमने जाना है। जिस भी लेवल पे आप SBD लेवल हो, CO लेवल हो, ZDO लेवल हो, डाइट लेवल हो, मेरे केस में MSPS लेवल पर हूँ मैं, तो मैं इस पे ही क्लिक करूँगा। मैं इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप देख लीजिए। अब आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, स्टेट। जो ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो मेरे केस में जम्मू एंड कश्मीर है, मैं जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद सर्च। तो आप जो ही सर्च कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके सामने खुल चुका है आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो मेरे बैंक अकाउंट में अभी इस वक्त जो SNA अकाउंट है उसमें मुझे 35,000 हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब जो तीसरा काम हमने करना है, अब हमने इसको खर्च भी तो करना है। तो खर्च करने के लिए हमारे पास जो दो IDs रहती हैं, ऑपरेटर ID और अप्रूवर ID, वो हमको पता लगाना है वो क्या है। अगर आपको याद है फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर माशाल्लाह फिर आप काम शुरू कर लीजिए। अगर आपको नहीं है याद तो फिर से एक बार जूम कर लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट। ये अब जो दूसरा मास्टर्स आ रहा है, पहले ऊपर आ रहा था एक मास्टर्स, अब दूसरा मास्टर्स पे हम जाएंगे। ये पहला मास्टर्स था, अब दूसरा नंबर पे नीचे एक और मास्टर्स आ रहा है। यहाँ पर यूज़र्स आ रहा है। यूज़र के बाद हमने मैनेज पे क्लिक करना है। जो यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी पुरानी IDs कितनी बनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ टाइप नहीं करना है,
बिल्कुल आपने कुछ नहीं करना, सीधा सर्च करना है। ठीक है, सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए। मेरे पास तो 2-3 बनी है, 5-6 बनी है, लेकिन इसमें से मेरे पास जो अभी काम कर रही है आईडीज़, वो 2 ही हैं जो सबसे टॉप पर, जो ये है जिनको मैंने इनेबल करके रखा हुआ है। जो भी काम मेरा होगा ऑपरेटर का या अप्रूवर का, इन्हीं 2 आईडी से हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, ये 2 आईडीज़ यहाँ से मेरा हो जाएगा काम, जो भी मुझे काम करना है। मान लो आपको अगर ये नहीं बनी है तो आप कैसे बनाएंगे, वो भी आसान है। फिर से आप जाएंगे मास्टर्स पे, यूज़र्स पे, और यूज़र्स पे जाकर आपने जाना है ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जाकर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपने करना क्या है, सबसे ऊपर टॉप पर आपने यूज़र टाइप सेलेक्ट करना है। क्या आप अप्रूवर बना रहे हो या ऑपरेटर बना रहे हो, इन दो में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो उस अप्रूवर या ऑपरेटर को बंदा चलाएगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और नाम लिखने के बाद उसका यहाँ पर लास्ट नेम अगर है तो वो भी लिख लेगा, उसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर जो भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक आईडी उसके लिए क्रिएट करनी, यूनिक आईडी जो उसको याद रहेगी। और याद रखना, जैसे ऑपरेटर के लिए हम OPR रखते हैं, अप्रूवर के लिए APP लिख सकते हैं। तो जैसे आप मान लो मेरा नाम है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ XYZ APR, तो वैसे आप इन्हें एक आईडी क्रिएट करनी है और उसके बाद सबमिट करना है। जो सबमिट करेंगे आप, तो अगर आपने अप्रूवर बनाया या ऑपरेटर बनाया, जिसका भी आपने नाम डाला, जिसका भी आपने आईडी डाली, फ़ोन नंबर डाला, तो ये उसके मोबाइल नंबर पे सारा कुछ चला जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से हमारी अप्रूवर ऑपरेटर आईडी बन गई। अब मेरे ख्याल में यहाँ का काम हमारा फिनिश होता है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, जहाँ से हमने काम अब शुरू करना है इन पैसे को खर्च करने का। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑपरेटर आईडी को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो मेरे पास ऑपरेटर आईडी मुझे बनी है और मेरा पासवर्ड भी मुझे याद है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप वही मंत्र यूज़ कर लीजिए, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो फॉरगेट पे आपका OTP चला जाएगा उसी नंबर पर, उसी ईमेल पर जो आपने ऑपरेटर और अप्रूवर आईडी बनाते समय यूज़ किया था। तो मेरे केस में मुझे दोनों याद हैं, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने लॉगिन कर दिया, तो ये देख लीजिए मेरे ऑपरेटर आईडी का इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पर काम क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर तो मैक्सिमम काम हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में मुझे काम करने होते हैं या आपको काम करने होते हैं, वो हमने मान लो किसी को पेमेंट करनी है, किसी शॉपकीपर को पेमेंट करनी है, बच्चों को स्कॉलरशिप पेमेंट करनी है, बच्चों को MDM देना है, जो भी पेमेंट का होना है, एक्सपेंडिचर का होना है, वो यहाँ से हो जाएगा। तो लेकिन याद रहे कि जैसे हम बैंक से सीधा ट्रांसफ़र इनवॉइस के थ्रू करते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले हमको उनका अकाउंट नंबर ऐड करना होगा। तो सबसे पहले सपोज़ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने किसी को पेमेंट करनी है दुकानदार को, तो मैं क्या करूँगा, मास्टर्स पे जाकर सीधा वेंडर्स पे जाऊँगा और वेंडर्स के बाद जाकर मैनेज या ऐड। अगर आपका शॉपकीपर ऑलरेडी PFMS पर अपलोडेड है, फिर तो काम आपका उतना कुछ भी नहीं है, फिर तो आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर मैप करना पड़ेगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर अब क्या करेंगे, मान लो अगर ऐड नहीं है तो हम पहले सीखेंगे ऐड कैसे करना है। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं एक अकाउंट के एक दुकानदार को। यहाँ पर आप शॉपकीपर देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं कमर्शियल उसको ऐड करता हूँ। कमर्शियल ऐड करने के बाद उसका नाम, उसका GST अगर है, उसकी सारी पैन डिटेल्स वगैरह वगैरह सारी डिटेल ऐड करने के बाद नीचे हमने उसका बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक में उसका अकाउंट है, JK बैंक है, स्टेट बैंक है, इंडिया बैंक है, जिस भी बैंक में है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने उसका अकाउंट नंबर डाल के सेव कर देना है। 1 घंटे तक ये रहेगा पेंडिंग पर बैंक लेवल, और उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा। जब ये अप्रूव हो गया तो फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। इनकेस आपका वेंडर ऑलरेडी है, आपका वेंडर ऑलरेडी आपके उस PFMS पे है, लेकिन आपके साथ लिंक्ड नहीं है, मैप नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, तो हम जाएंगे मैनेज पे।
अगर आपने ऐड किया होता तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना था वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी। लेकिन अगर आपने ऐड नहीं किया है उसको, किसी और ने ऐड किया है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। तो आपने सिलेक्ट करना है वेंडर्स मैप्ड रजिस्टर्ड बाय अदर्स, एक ऑप्शन ये आएगा। तो आपने करना है यहाँ पर सिलेक्ट वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय अदर्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, तो आप क्या करेंगे, वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, किसी और ने वेंडर चढ़ाया है लेकिन आपके पास वो आपको मैप नहीं है, आप उसको डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, किसी भी वेंडर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, बहुत सारी लिस्ट आ रही है, और नीचे से आप इसको यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया वेंडर को, जिस भी वेंडर को आपने पेमेंट करनी है, और नीचे आपने मैप वेंडर करना है। ठीक है, वो ऐड हो जाएगा, फिर आप आसानी से उसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। मान लो अब अब आपने उसको ऐड कर दिया, ठीक है, आप वेंडर नहीं थे, वो कोई और ही आपने उसको ऐड नहीं किया था, आपने सिर्फ मैप कर दिया था। तो मान लो अभी उसने ऐड भी कर दिया आपने, ठीक है। सपोज अब किसी और ने रजिस्टर कर दिया है, मैं एक सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी एक मिनट, मुझे एक मैंने ऐड किया था, मैं उसको ज़रा सर्च कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, आपने मान लो आपने पेमेंट किसी ऐसे दुकानदार को करनी है जो आपके नियरेस्ट में है, जिसको आपने पेमेंट करनी है, तो उसको सर्च करते हैं। मैंने एक सर्च करना है, एक ऐसा दुकानदार जिसको मैंने पेमेंट करनी है, लेकिन वो मेरे साथ मैप नहीं है, वो किसी और ने चढ़ाया था, और मैंने उसको क्या करना है, उसको अपने साथ ऐड करना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ सर्च, किसका नाम करेंगे, चलो गनाई एंड सन्स को मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन ये PFMS पर है। अब मैं क्या करूँगा, वेंडर्स मैप्ड बट नॉट रजिस्टर्ड विद मी, अब मैं सर्च करता हूँ, देखिए अब चढ़ गया। ठीक है, ये किसी और ने चढ़ा के रखा था, लेकिन मेरे इस पे मैप नहीं था, मैंने सर्च में किया तो अब ये आ गया। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद नीचे जाकर इसको मैप कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मैप एंटर कर दिया, अब जो है ये मेरी लिस्ट में आ गया है। ठीक है, अभी प्रोसेसिंग के बाद ये सीधा मेरी लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आसानी से पेमेंट कर सकता हूँ। अभी थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है। तो ये ऐड हो चुका है, अब मैं इसको पेमेंट आराम से कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा यहाँ ऊपर सेलेक्ट करके मैप रजिस्टर्ड विद मी वगैरह करके, तो जो भी मेरे साथ रजिस्टर्ड होंगे, मैप्ड होंगे, उनको सर्च करके सीधा पेमेंट कर सकता हूँ। मैं अभी इसको सर्च कर रहा हूँ, देखो ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो वेंडर है वो ऐड हो गया है। अब दूसरा, मान लो आपने बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, या बच्चों को आपने मिड डे मील देना है, वो कैसे ऐड करेंगे, वो भी उसको भी हम उसी तरह मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स के बाद हम जाएंगे बेनिफिशरीज में जाएंगे, बेनिफिशरीज में जाकर अपलोड करेंगे डाटा, अपलोड डाटा। अगर हमने एक बच्चे को देना है तो फिर सीधा यहाँ पर ऐड बेनिफिशरी डिटेल करेंगे। अगर हमने बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देना है तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे अपलोड बेनिफिशरीज डेटा। ठीक है, टॉप पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, एक मिनट, अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ऊपर देखो स्कीम यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। स्कीम को ज़रा सिलेक्ट करके देखते हैं, एक मिनट, यह इंटरफेस खुल गया है। अब सबसे पहले क्या करना है, ऊपर हमने स्कीम सिलेक्ट करनी है। स्कीम यहाँ पर वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको पैसा आया है, JK228। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद बेनिफिशरी टाइप, बेनिफिशरी टाइप देखना है क्या, किसको पेमेंट करनी है आपने। ठीक है,
तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद तो देखिए, अगर आप बहुत सारे बच्चों को एट टाइम डाटा पेमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड टेम्पलेट पे जाना है। ये जब आप ओके करोगे, यह आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में। फिर आपने वहाँ पर बच्चे का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, एग्जैक्ट वाला अकाउंट नंबर और उसका एड्रेस, जो कुछ भी इसमें मांगा जाएगा वो सारा ऐड करके सेव करके रखना है डेस्कटॉप पे। फिर अपलोड कर दीजिए आप यहाँ से उसी फाइल को, यहाँ से चूज़ करके अपलोड करके फिर अपलोड कर देना है, अपलोड फाइल। जो ही ऐड करेंगे तो इस तरह से आपकी बेनिफिशरीज भी ऐड हो, इस तरह से हमारे वेंडर भी ऐड हो गए, बेनिफिशरी भी ऐड हो गए। अब मुझे क्या करना है, इनके लिए एक्सपेंडिचर भी तो करना है, इसीलिए तो ऐड किया है मैंने, इसमें बेनिफिशरीज को ऐड कर दिया। तो एक्सपेंडिचर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर्स पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स पे जाकर यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक मिनट जूम करके देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर पे जाकर ऐड न्यू करना है, ऐड न्यू वाले पे ओके करना है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर, ऐड न्यू पे करके यहाँ से इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो किसी भी शॉपकीपर को, बिजनेसमैन को, किसी को भी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्कीम सेलेक्ट करनी है, किस स्कीम से आप पैसे देने जा रहे हो उस शॉपकीपर को। तो मेरे केस में वही है JK228, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट में यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, चलते ही नीचे, यहाँ पर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक चढ़ गया। अब देखिए एक्सपेंडिचर डेट, एक्सपेंडिचर फ्रॉम और एक्सपेंडिचर फॉर किसके लिए कर रहे हो। देखिए सबसे पहले जब हम एक्सपेंडिचर डन फॉर किसके लिए कर रहे हो, अगर आप बेनिफिशरी को दे रहे हो तो बेनिफिशरी को सिलेक्ट करना है, अगर वेंडर्स को दे रहे हो तो वेंडर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट वेंडर, क्योंकि हमारे पास बेनिफिशरी भी अपलोडेड है, वेंडर भी हैं, तो मैंने एक वेंडर को चढ़ाया हुआ था तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, आपके पास लिस्ट ऑफ वेंडर्स आएगी, उनमें से आपने एक वेंडर को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, गिनाई एंड सन्स को, ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपका इनवाइस नंबर, डेट डाल सकते हो और यहाँ से आप आपकी जो इनवाइस बनी होगी अपलोड भी कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में रिकॉर्ड अगर ज़रूरत हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद सेंक्शन डेट, कब आपके पास पैसा आया, कब डाल रहे हो, कितना टोटल पैसा हमारे पास 35,000 है, उसमें से मैं 1,000 खर्चा करना चाहता हूँ, किस लिए खर्च करना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिखूँगा, कहाँ से लिख रहा हूँ, जो भी आपको डिटेल लिखनी होगी मैं ये डिटेल लिख रहा हूँ। मैं पेमेंट कर रहा हूँ इस शॉपकीपर को फॉर परचेज ऑफ आइटम्स के लिए, ये आइटम्स मैंने ख़रीदनी है इसके लिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट कंपोनेंट, कहाँ से आप ये पैसा निकालना चाहते हो, मान लो आपने स्कीम तो निकाली है 228, अब उसमें से भी सब स्कीम्स हैं, उसमें कंपोजिट ग्रांट है, एनुअल ग्रांट है, मेंटेनेंस ग्रांट है, जो भी है, तो वो ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करके करस्पॉन्डेंस जो भी है उस पर क्लिक कर, मैंने समग्र पे क्लिक किया। अब एलिमेंट्री पे, अब नीचे देखिए बहुत सारी हैं, आपने इसमें सेलेक्ट करना है। आपको लाइब्रेरी फंड्स आई होगी, यूनिफॉर्म फंड्स आई होगी, टेक्स्ट बुक फंड्स आई होगी, जो भी फंड्स आपको आई होगी वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं चलिए मैं ये वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप करना चाहें सिलेक्ट करके, उसके बाद एक्सपेंस टाइप में आपने रेवेन्यू सेलेक्ट करना है। रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने 100% लिखना है। ठीक है, 100% जो ही आप लिखेंगे तो जितना पैसा आपने दुकानदार को डालना होगा वो यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर ऐड कर दो, जब ऐड हो जाएगा फिर सेव कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ से एक एक्सपेंडिचर जो है बुक हो गया। अब यहाँ से ये इनवाइस जाएगी सीधा आपके अप्रूवर आईडी पे। तो अप्रूवर आईडी में जाकर आपने अब अप्रूवर वाला लॉगिन करना है, लॉग आउट करके अप्रूवर वाली आईडी से लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एक ऐड रिक्वेस्ट आई होगी, तो उसको आप अप्रूव करना है। तो उसके बाद अप्रूव करने के बाद आप आइए फिर से यहाँ पर एडमिन, ये क्या ऑपरेटर आईडी में,
ऑपरेटर आईडी में क्या कर सकते हैं, अब आप एक इनवाइस डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको बैंक में या आपके डीडीओ के पास आपको हार्ड कॉपी रखनी है। तो यहाँ पर ई पेमेंट में जाकर आप देख रहे बेनिफिशियरी को पेमेंट की होगी तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस करेंगे आप सिलेक्ट। तो यहाँ से आपकी जो पेमेंट है उसकी एडवाइस जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, जो आपने अपने पास भी रखनी है और बैंक वालों को भी देनी है, और जिस पे आपके डीडीओज के साइन भी हो जाएंगे। होप आपको आंसर आपको समझ आई होगी। रेस्ट वीडियोस के लिए भी आप देखते रहिए। तो थैंक्स।